ये तो आप सब जानते ही हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की तलाश में। इसके लिए दो प्रमुख दावेदार रशियन Su-57 और अमेरिकन F-35 हैं। दोनों ही अपनी ताकत के लिए दुनिया भर में फेमस है। हालांकि भारत का रूस से डिफेंस डील का इतिहास बेहद पुराना है। ऐसे में Su-57 की डील फाइनल होने के चांसेस कुछ ज्यादा है। हाल ही में रूस का सबसे एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट सुखोई Su-57E इन दिनों दुबई पहुंचा हुआ है। वहाँ एयर शो में आकर्षण का केंद्र भी बना गया है। दुबई एयर शो में इसे पेश करने का मेन मोटिव भारत को ये दिखाना है कि Su-57E अब उन सब कमियों को दूर कर चुका है जिसके कारण भारत पहले प्रोजेक्ट से बाहर हुआ था। रूस ये भी हिंट्स दे रहा है कि वो भारत को मेक इन इंडिया के तहत इस फाइटर जेट के प्रोडक्शन में बड़ी पार्टनरशिप करने के लिए भी तैयार है। भारत को अपनी हवाई ताकत बढ़ाने के लिए 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स की जरूरत है और Su-57 ही एक ऐसा तैयार विकल्प हो सकता है जो अमेरिकन F-35 से भी सस्ता है। डिफेंस एंड रिसर्च स्टडीज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली F-35 बहुत महंगा है क्योंकि इनकी एक यूनिट की कीमत 80 से $110 मिलियन के बीच में है। वहीं इसको ऑपरेट करने की कॉस्ट $44,000 पर फ्लाइट आवर से भी बहुत ज्यादा है। वहीं इसकी लाइफ टाइम मेंटेनेंस कॉस्ट $1.5 ट्रिलियन तक जा सकती है, जबकि Su-57 के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पर यूनिट 35 से $40 मिलियन है और ऑपरेशन कॉस्ट भी कम है। इसकी सबसे ज्यादा खास बात है कि इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन बेहद कम है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूस द्वारा अब तक 40 से भी कम यूनिट प्रोटोटाइप सहित बनाई गई हैं, जिससे इसे दुश्मन के लिए डिकोड कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। बता दें कि रूस ने Su-57E को भारत की जरूरतों को ध्यान में रखकर खास तौर पर अपग्रेड किया और इस एयरक्राफ्ट के रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए इसमें नए रैम कोटिंग्स और डिजाइन में छोटे बदलाव किए गए हैं, जिससे दुश्मन के रडार से ज्यादा छिपा रह सकता है। इसमें एडवांस सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एक शक्तिशाली एसा यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार लगा है। ये जेट बिना आफ्टर बर्नर के भी आवाज की स्पीड से तेज उड़ान भर सकता है। एडवांस एयर वॉर में दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल निर्णायक भूमिका निभाते हैं। रूस का Su-57 इन मिशंस को अंजाम देने में माहिर है, जिन्हें सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, डेट यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस कहा जाता है। सीड मिशन का टारगेट दुश्मन के रडार और मिसाइल्स का टेम्पररी इनएक्टिव कराना होता है। इसमें नॉर्मली एंटी रेडिएशन मिसाइल्स का इस्तेमाल होता है, जो रडार की वेव्स को ट्रैक करके उसे नष्ट कर देती है। वही डेड मिशन इसमें कदम आगे होता है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नष्ट करना होता है। इसमें रडार स्टेशन को उड़ाना, मिसाइल बैटरी को पूरी तरह तबाह करना और कंट्रोल सिस्टम को खत्म करना शामिल है। इन मिशंस के लिए एक्यूरेट गाइडेड बॉम्ब और क्रूज मिसाइल्स के साथ साथ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को स्टेल्थ फाइटर जेट से लेस किया जाता है और यहीं पर रशियन फाइटर जेट Su-57 और अमेरिकन F-35 और चीनी J-20 से बहुत आगे निकल जाता है। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि Su-57 वर्तमान में अकेला ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट है जो दुश्मन के क्षेत्र में डीपली जाकर रडार सेंसर को इनेक्टिव करने की क्षमता रखता है। यानी कि Su-57 जितनी आसानी से दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर सकता है, वैसा F-35 और J-20 नहीं कर सकते। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।